अध्याय 451 भगवान से युद्ध करना। बिपिन ने स्वामी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लेकिन बस उन्हें उदासीनता से देखता रहा। मैं काफी समय से इस हवेली में हूँ और मुझे अभी तक खजाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन यहाँ आप ब्लैक हिल के आसपास सबसे बड़े भाग्य के साथ हैं। भगवान क्रूरता से मुस्कुराए। लड़के, हमारे शिविर में आपके जीवन का बहुत मूल्य है, इसलिए जब तक मैं तुम्हें मारूंगा, यह एक लाभदायक अन्वेषण होगा। बोलते समय भगवान ने अपने हाथ में एक लंबा काला भाला पकड़ रखा था और इसकी बढ़ती शक्ति ने प्रथम श्रेणी के जादुई हथियार के रूप में इसकी प्रकृति को प्रकट किया। हत्या की इच्छा से भरकर ब्लैक हिल लौट चले गए। बेत की मार। भाला शून्य में छेद कर गया और एक काले भूत की तरह बिपिन के पास आया और घूमते हुए उसने बिपिन के गले को इस तरह निशाना बनाया जैसे सांप अपने शिकार को निशाना बनाता है। ये सेंट रियल्म के किसी विशेषज्ञ की तुलना में कहीं अधिक तेज प्रहार था। क्या ये किसी स्वामी का प्रहार है? भाले को अपनी ओर आता देख बिपिन शांत रहे और मन ही मन भगवान की प्रशंसा भी की। भगवान वास्तव में संत क्षेत्र के लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि एक साधारण भगवान भी स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ से आगे निकल सकता है, चाहे वह गति शक्ति में हो या शारीरिक शक्ति में। मुझे लगता है कि स्वर्ग विरोधी स्तर का कोई भी विशेषज्ञ इस प्रहार का सामना नहीं कर सकता। बिपिन सोच में पड़ गया। क्या वह हिलने से भी डर रहा है? बिपिन को अपनी जगह पर जमे हुए देखकर दबंग ब्लैक हिल लॉर्ड ने व्यंग्य किया। उसने सोचा कि यह डर के कारण है। जब भाला लगभग उसके गले को छूने वाला था, तो बिपिन ने अंततः मुट्ठी बनाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और भाले के पीछे अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे भाले पर फेंक दिया। बूम! दोनों भयानक ताकतें आपस में टकराईं, जिससे हवेली हिल गई। बिपिन को ताकत ने उड़ते हुए गोले की तरह पीछे फेंक दिया और दीवारों से टकरा गया। दीवारों के दरकने से लगातार टूटे हुए टुकड़े गिरते रहे। क्या वह मर गया है? ब्लैक हिल लॉर्ड की सांसें उसके बालों और दाढ़ी को फुलाने लगीं। उसने निर्मम आंखों से बिपिन की ओर देखा। बिपिन हल्के कदमों से आश्चर्यचकित होकर खंडहर से बाहर चला गया और फिर से उसके पास आया। हालांकि भगवान आश्चर्यचकित थे कि यह कैसे हो सकता है। स्वर्ग विरोधी स्तर का एक साधारण विशेषज्ञ भी शायद ही उस प्रहार का सामना कर सके, क्योंकि इसके पीछे मेरी 90% शक्ति थी। फिर भी वह न केवल इसका सामना करने में सक्षम था, बल्कि उसे चोट भी नहीं आए। जब ब्लैक हिल लॉर्ड ने देखा कि बिपिन पहले की तरह ही शक्तिशाली है और उस पर एक खरोंच तक नहीं आई, तो वह और भी हैरान हो गया। जाहिर है बिपिन पर उनका हमला काम नहीं आया था। जैसे ही बिपिन भगवान के सामने दृढ़ता से खड़ा हुआ, उसने उन पर ठंडी नजर डालने से पहले अपने कपड़े से गंदगी हटा दी। एक स्वामी के रूप में उन्होंने यही उपहास किया। इसे फिर से कहो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। ब्लैक हिल लॉर्ड का चेहरा लाल हो गया। हम्फ! बिपिन ने छींकते हुए कहा, ऐसे बात मत करो जैसे कि तुम मुझे मार सकते हो। फिर भी मुझे ये देखना अच्छा लगेगा कि तुम इसे कैसे आजमाओगे। तुम मौत को दावत दे रहे हो। भगवान क्रोधित हो गए और उनके शरीर से एक जबरदस्त आभा निकल गई और उसी समय वह एक भूत की तरह बिपिन के पास पहुंचे और अपने भाले से कई वार किए। चू चू चू! लगातार 3 बार। भाला इतना तेज था कि बिपिन केवल उसका शिकार करने के लिए आने वाली प्रकाश की 3 चकाचौंध करने वाली चमक को ही देख सका। मजेदार! वह हंसा और उसने ट्रिपल किल तलवार निकाल ली। उसने अपनी कलाई घुमाई और अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और अपने 4 मूल चिन्हों की शक्ति के साथ तलवार लहराई। हो सकता है कि यह एक साधारण हमला रहा हो, लेकिन स्वामी को इसके पीछे दुर्जेय शक्ति का एहसास हुआ। बल ने उन पर गर्जना करते हुए उनके हमलों को नष्ट कर दिया और अपनी शेष शक्ति से उनके शरीर को अभिभूत कर दिया। ब्लैक हिल लॉर्ड ने एक दबी हुई आवाज निकाली।
उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और वह पीछे गिरता रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपना सिर उठाया और भय से बिपिन की ओर देखा। संत क्षेत्र में एक लड़के के रूप में वह मुझ पर कैसे हावी हो सकता था? उस टकटकी के नीचे बिपिन ने एक विशाल तलवार का सार फोड़ दिया और उसके पीछे 100 फीट से अधिक ऊंचे 2 तलवार आत्मा प्रेत उभरे जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। तलवार आत्मा प्रेत प्रभु का मुंह हिल गया, इसलिए उसने अपनी तलवार आत्मा का उपयोग किए बिना मुझ पर काबू पा लिया। आप 3 बादल क्षेत्र में सिर्फ एक नौसिखिया स्वामी हैं। आपकी ये दावा करने की हिम्मत कैसे हुई कि आप मुझे मार सकते हैं? बिपिन की आवाज हवेली में गूंज गई और भगवान के दिल को हिलाकर रख दिया। अब देखते हैं कि कौन मारा जाएगा। लानत ब्लैकहिल लॉर्ड की उपस्थिति गंभीर लग रही थी। वह जानता था कि डबल फर्स्ट ग्रेट स्वॉर्ड सोल की उपस्थिति के साथ या उसके बिना वह अभी या पहले बिपिन को नहीं हरा सकता था, लेकिन वह केवल संत क्षेत्र में इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? स्वामी उलझन में थे, लेकिन उनके पास अपनी उलझन को सुलझाने का समय नहीं था। उन्हें जीवित रहने का रास्ता खोजना पड़ा। तभी दूर से एक दहाड़ सुनाई दी। वह क्या है? बिपिन पीछे मुड़े और देखा कि एक सुनहरी आकृति अद्भुत गति से उनकी ओर गोता लगा रही है। आकृति ने जीवित वस्तु होने का कोई संकेत नहीं दिया और वह एक कठपुतली सेनानी निकली। बिपिन की आंखें तेज हो गईं। एक स्वर्ण बख्तरबंद कठपुतली ब्लैकहिल लॉर्ड और भी अधिक भयभीत था। दौड़ो दौड़ो! बिना सोचे समझे भगवान पीछे हट गए और बेतहाशा भागने लगे। उसके लिए ये स्पष्ट था कि वह न तो बिपिन को और न ही सोने के कवच वाली कठपुतली को हरा सकता है। तुम कहीं भाग नहीं रहे हो? बिपिन ने भगवान का पीछा किया। तुरंत उसकी आंखें हत्या की इच्छा से भर गईं। लेकिन इससे पहले कि वह ब्लैकहिल लॉर्ड को पकड़ पाता, पपेट फाइटर ने उसे पकड़ लिया और उस पर जोरदार मुक्का मारा। इतनी तेजी से बिपिन कठपुतली की गति से आश्चर्यचकित हो गया। आखिरकार एक क्षण पहले सोने की बख्तरबंद कठपुतली अभी भी दूर थी जब बिपिन ने अपनी सबसे तेज गति से ब्लैकहिल लॉर्ड का पीछा करना शुरू कर दिया। अध्याय 452 सोने की बख्तरबंद कठपुतली। बूम! पीछे से एक तेज आवाज बिपिन तक पहुंची। उसने ब्लैकहिल लॉर्ड का पीछा करना छोड़ दिया और सोने की बख्तरबंद कठपुतली का सामना करने के लिए घूम गया। उसने अपनी ट्रिपल किल तलवार से कठपुतली पर जोर से हमला किया। बूम! एक और तेज आवाज और बिपिन को पीछे फेंक दिया गया और दीवार से टकराया गया। उसकी शक्ति कितनी भयानक है! आतंक बिपिन की आंखों से ओझल हो गया। उसने अपनी सारी शक्ति और यहाँ तक कि अपनी डबल स्वॉर्ड सोल का भी उपयोग किया था, लेकिन फिर भी वह हार गया। बिपिन को गिराने के बाद कठपुतली सेनानी ने फिर से उस पर गोता लगाया और उसे अपनी मुट्ठी से मारा, जिसके पीछे अरबों पाउंड की ताकत थी। बिपिन तेजी से चकमा देकर एक ओर चला गया और अंततः मुट्ठी दीवार पर गिरी और उसमें एक बड़ा छेद हो गया। बिपिन चौंककर छेद की ओर देखने लगा। उसने जो देखा उससे वह बता सकता था कि कठपुतली वास्तव में शक्तिशाली थी, क्योंकि एक साधारण स्वामी उस दीवार को तोड़ने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, जो विशेष रूप से मजबूत की गई थी और काफी ठोस थी, लेकिन कठपुतली ने उसे तोड़ दिया था। बिपिन ने अपने दिल में कहा कि सोने की कवच वाली कठपुतली उन कठपुतलियों में सबसे मजबूत कठपुतली के रूप में अपनी प्रतिष्ठा कायम रखती है। इस हवेली की बाहरी परत और भीतरी परत में बहुत सारे कठपुतली लड़ाके थे और वे उन खोजकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। आंतरिक परत में कठपुतलियों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया था। तांबे बख्तरबंद कठपुतली, चांदी बख्तरबंद कठपुतली और सोने बख्तरबंद कठपुतली। उनमें से तांबे बख्तरबंद कठपुतली सबसे कमजोर थी, जबकि सोने बख्तरबंद कठपुतली सबसे मजबूत थी। अपनी शक्ति और उत्कृष्ट गति के अलावा
स्वर्ण बख्तरबंद कठपुतली 5 बादल क्षेत्र में विशेषज्ञों की युद्ध शक्ति से मेल खा सकती है। बिपिन ने अपने दिमाग में याद किया, क्लाउड दायरे और सेंट दायरे के बीच सबसे बड़ा अंतर क्लाउड और ओरिजिन मार्क के बीच का अंतर था। सेंट क्षेत्र में एक व्यक्ति उत्पत्ति को समझने और उत्पत्ति चिन्ह उत्पन्न करने वाला था, और जब वह बादल क्षेत्र में घुस गया तो उसके मूल चिन्ह बादलों में बदल जाएंगे। क्लाउड दायरे में किसी का स्तर इस बात पर निर्भर करता था कि उसके पास कितने क्लाउड हैं। आमतौर पर अगर किसी के पास 3 मूल चिन्ह हैं तो उसके निशान एक सफलता के बाद 3 बादलों में बदल जाएंगे और उसे 3 बादलों के दायरे में ले आएंगे। सेंट क्षेत्र में एक साधारण विशेषज्ञ के लिए 3 मूल चिन्ह उसके अधिकतम थे और कुछ ऐसे क्षेत्र में 4 अंक उत्पन्न कर सकते थे, इसलिए अधिकांश लोग अपनी सफलता के बाद केवल 3 बादल क्षेत्र में थे। यदि वे एक स्तर ऊपर जाना चाहते थे तो उन्हें उत्पत्ति के बारे में अपनी समझ को बढ़ाना होगा। ऐसा कहा गया था कि क्लाउड क्षेत्र में उच्चतम स्तर पौराणिक 9 क्लाउड क्षेत्र था। हालांकि एक किंवदंती की तरह इस स्तर के लोग एक बार ब्लू मून में दिखाई दिए थे। उनके बादलों की संख्या भी प्रभुओं को एक दूसरे से अलग कर सकती है। 3 क्लाउड दायरे के स्वामी सबसे कमजोर थे और उन्हें नौसिखिया स्वामी कहा जाता था। ब्लैक हिल लॉर्ड, जिन्होंने बिपिन के साथ लड़ाई की थी, उनमें से एक थे। नौसिखिए सरदार स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञों की तुलना में थोड़े अधिक मजबूत थे, जो अपनी पूरी शक्ति से पूर्व को हराने का मौका पा सकते थे। यद्यपि बिपिन स्वर्ग विरोधी स्तर पर था, उसी स्तर के लोगों के बीच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वह अर्नव से कहीं आगे निकल गया, जिसे उसके द्वारा मार दिया गया था। वह उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति का सबसे अच्छा सबूत था। बिपिन अपने स्तर के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन उसने माना कि वह नौसिखिए लॉर्ड्स से अधिक मजबूत था। यही कारण था कि शुरू से ही उन्होंने ब्लैक हिल लॉर्ड और उनकी अहंकारपूर्ण बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। यदि यह स्वर्ण बख्तरबंद कठपुतली के हस्तक्षेप के लिए नहीं होता तो उसे यकीन था कि ब्लैक हिल लॉर्ड पहले ही मर चुका होता, बजाय इसके कि जब वह कठपुतली से लड़ने में व्यस्त था तब वह भाग गया होता। नौसिखिए लॉर्ड्स के अलावा मध्यवर्ती लॉर्ड्स, उन्नत लॉर्ड्स और श्रेष्ठ लॉर्ड्स भी थे। इंटरमीडिएट लॉर्ड्स का तात्पर्य 4 बादल क्षेत्र के लॉर्ड्स से है। उन्नत लॉर्ड्स का तात्पर्य 5 मेघ क्षेत्र के लॉर्ड्स से है। सुपीरियर लॉर्ड्स का तात्पर्य 6 क्लाउड दायरे के लॉर्ड्स से है, और उनके ऊपर मार्कीज थे। स्वीकृत 72 मार्क्विस सभी 7 बादल क्षेत्र या उच्चतर में थे। मेरी स्वर्गीय निर्माण कौशल साधना, आध्यात्मिक शक्ति, मजबूत शरीर और दोहरी प्रथम श्रेणी की तलवार आत्मा के साथ मैं किसी भी मध्यवर्ती स्वामी से कमजोर नहीं हूं, और फिर अपने कौशल को इसमें जोड़ सकता हूं। मैं उनके बराबर हो सकता हूं, हालांकि मैं अभी भी इसके लिए कोई मुकाबला नहीं हूं। उन्नत स्वामी बिपिन ने सोचा। इसे संक्षेप में कहें तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनकी ताकत मध्यवर्ती सरदारों के बीच उत्कृष्ट थी, लेकिन उन्नत सरदारों की तुलना में कमजोर थी। उस निष्कर्ष के आधार पर उसने सोने के कवच वाली कठपुतली का सामना करने के बारे में अपना मन बदल दिया, जो एक उन्नत स्वामी की तरह मजबूत थी। बेहतर होगा कि मैं अब चला जाऊं। उससे लड़ने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अपना मन बनाकर उसने खून की नदी छोड़ दी, जो बहकर पूरी सुरंग में समा गई। फिर उन्होंने तलवार क्षेत्र के 100 गुना क्षेत्र को प्रदर्शित किया। इस बीच जैसे ही उसने अपनी कलाई पर ब्लड फायर रिंग में मौजूद संरचना को सक्रिय किया, ब्लड फायर डोमेन फैल गया। 3 तकनीकों रूट टू द अंडरवर्ल्ड 100-फोल्ड दायरे और ब्लड फायर डोमेन ने एक साथ काम किया और कठपुतली पर अत्याचार किया। उस जुल्म के तहत कठपुतली धीमी हो गई। निश्चित रूप से अपनी वर्तमान शक्ति और 3 लोक तकनीकों के साथ मैं उन्नत लॉर्ड्स पर भी दबाव डाल सकता
हूँ। बिपिन की आंखें चमक उठीं जब उसने देखा कि कठपुतली अपने लोगों के कारण धीमी हो रही है। फिर वह आगे बढ़ता गया और कठपुतली को बहुत पीछे छोड़ दिया। क्या मुझे उससे छुटकारा मिल गया? बिपिन ने आगे बढ़ना जारी रखा और राहत महसूस की क्योंकि कठपुतली अब दिखाई नहीं दे रही थी। इस हवेली का निर्माण किसने करवाया? इसकी सुरक्षा में इतने शक्तिशाली कठपुतली लड़ाके क्यों हैं? क्या इसका मालिक कठपुतली बनाने वाला उस्ताद था? ऐसे प्रश्न उसके मन में आए। इतनी सारी उच्च गुणवत्ता वाली कठपुतलियां देखने के बाद, जिनमें से कुछ की आंतरिक परत उन्नत लॉर्ड्स जितनी शक्तिशाली थी, बिपिन भ्रम में खोए रहने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन कठपुतलियों को बनाना कठिन होगा। जब वह सोच रहा था तो सामने एक गुप्त कक्ष ने उसका ध्यान आकर्षित किया। अध्याय 453। एक परिचित से मुठभेड़। एक गुप्त कक्ष। बिपिन की आंखें चमक उठीं। बाहरी परत के गुप्त कक्षों से भिन्न आंतरिक परत के लगभग सभी कक्षों में खजाने और अवसर मौजूद थे। लगभग हर अछूते कक्ष का मतलब था कि वहां कुछ न कुछ हासिल होगा, और क्योंकि बिपिन अब एक अज्ञात क्षेत्र में था, उसकी आंखों के सामने का कक्ष वैसा ही हो सकता है। बिपिन ने बिना सोचे दरवाजा खोला और अंदर चला गया। पहली चीज जो उसने देखी वह हवा में तैरती हुई एक बैंगनी रंग की कृपाण थी। कृपाण ने बैंगनी वज्रों से घिरी हुई एक निर्दयी आभा का उत्सर्जन किया। यह आभा है। ये प्रथम श्रेणी का जादुई हथियार है। बिपिन खुशी से झूम उठा। प्रथम श्रेणी का जादुई हथियार दिव्य भूमि में दुर्लभ हो सकता था, लेकिन इस हवेली में यह आम था क्योंकि वहां बहुत सारे जादुई हथियार मैनुअल और प्रथम श्रेणी के अमृत थे। बिपिन कृपाण के पास गया और उसे अपनी इंटरस्पेशियल रिंग में इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उसे पर्पल थंडरबोल्ट ने रोक दिया। मुझसे दूर हो जाओ। तलवार सिद्धांत के साधक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और संत क्षेत्र में मुझे पकड़ने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे हुई? बिपिन के मन में एक उग्र आवाज गूंज उठी। बिपिन ने भौहें ऊपर उठाकर कृपाण को देखा। जादुई हथियारों में हमेशा अपनी आत्माएं होती हैं और प्रथम श्रेणी के जादुई हथियार की आत्मा बहुत बुद्धिमान हो सकती है, और कृपाण की यह भावना कृपाण की तरह ही जंगली थी। दिलचस्प। बिपिन मुस्कुराया और अपना हाथ फिर से कृपाण की ओर बढ़ाया। अपना हाथ मुझसे दूर करो। जैसे ही कृपाण ने तीखी चीख निकाली, बैंगनी थंडरबोल्ट एक के बाद एक ब्लेड से निकलते रहे। स्टेज 2 या 3 का एक सामान्य विशेषज्ञ शायद पीछे हट गया हो, लेकिन बिपिन अलग था। हालांकि बिपिन को पर्पल थंडरबोल्ट से चोट लगी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। आखिरकार वह कृपाण को मजबूती से पकड़ने में सक्षम हो गया और उसे बलपूर्वक अपनी इंटरस्पेशियल रिंग में डाल दिया। तुम सिर्फ एक आत्मा हो, इसलिए संघर्ष करना बंद करो, बिपिन ने व्यंग्य किया और चैम्बर से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसने किसी को बात करते हुए सुना। यहाँ एक गुप्त कक्ष है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई हमारे सामने सेंध लगा चुका है। क्या कोई यहाँ आ रहा है? बिपिन मुंह बनाते हुए चैम्बर से बाहर चला गया। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसने 2 आकृतियों को अपनी ओर आते देखा। उनमें से एक काले बालों वाला एक गंदा आदमी था और दूसरा लंबे चांदी के लबादे में एक पत्थर जैसा चेहरा वाला आदमी था। उसी समय उन्होंने बिपिन को भी देखा। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि बिपिन संत क्षेत्र में था, और जब वे उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देख सके तो उनके चेहरे के भाव अजीब हो गए। बिपिन के चेहरे पर वही भाव थे जो उन दोनों व्यक्तियों के थे जब उसने झुककर कहा था महामहिम। वह काले बालों वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वयं आयरन सेबर लॉर्ड थे। बिपिन आयरन सेबर क्षेत्र से आए थे और आयरन सेबर लॉर्ड के शिविर में एक कमांडर थे। इसके अलावा वह उनके आदेश के तहत ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में थे। शुरू से ही वह इस स्वामी का अधीनस्थ रहा था। तलवारबाज आयरन सेबर लॉर्ड ने बिपिन की ओर भ्रूभंग से देखा। कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा।
लौह कृपाण आपके आदमी के लिए यहाँ अपना रास्ता बनाना साहसिक है। केवल संत क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में पत्थर के चेहरे वाले व्यक्ति ने एक सार्थक मुस्कान दिखाई। वह बिपिन का परिचित था। महामहिम बिपिन ने दूसरे व्यक्ति सिल्वर विंग लॉर्ड का अभिवादन किया। जब वह आयरन सेबर क्षेत्र में था तब उसकी एक बार प्रभु से मुलाकात हुई थी। उस समय स्वामी उस पर बहुत प्रभुत्व रखने वाला व्यक्ति था और उसने उसे डराया धमकाया था। लेकिन अब उसे फिर से देखकर बिपिन को काफी शांति महसूस हुई। तलवारबाज आयरन सेबर लॉर्ड ने एक लंबा चेहरा खींचा और जारी रखा। भीतरी परत एक खतरनाक जगह है, यहाँ तक कि मुझे यहाँ खोज करते समय बेहद सावधान रहना होगा। आप अभी सेंट क्षेत्र में हैं और आपको बाहरी परत में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिपिन ने अपने स्वामी की ओर देखा। वह देख सकता था कि प्रभु के शब्द उसे फटकारने का प्रयास कर रहे थे और इससे किसी तरह उसका दिल गर्म हो गया। वह समझ गया कि आयरन सेबर लॉर्ड ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वह उसे अपना भाई मानता था और उसकी सुरक्षा का ख्याल रखता था। जब मैं आयरन सेबर टेरिटरी में एक कमांडर के रूप में सेवा कर रहा था तो मैंने सुना कि महामहिम अपने लोगों की बहुत परवाह करते हैं। अब मुझे पता चला कि यह सच बिपिन का विचार है। फिर उन्होंने अपने स्वामी महामहिम से कहा कि मुझे अफसरों या खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बाहरी परत। तो फिर आप आंतरिक परत में प्रवेश कर गए। इससे पहले कि आयरन सेबर भगवान अपनी बात समाप्त कर पाते, सिल्वर विंग भगवान मुस्कुराते हुए बोले, लड़के, क्या तुम नहीं जानते कि आंतरिक परत केवल प्रभुओं के लिए युद्ध का मैदान है? यहाँ आपका क्या काम है? मैं बिपिन को उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए शब्द नहीं मिल सके। मैं यह नहीं कह सकता क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी भगवान से कमजोर नहीं हूँ, और अगर मैंने ऐसा कहा भी तो मुझे लगता है कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। खैर, चूंकि वह पहले से ही यहाँ है, इसलिए कारण जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयरन सेबर भगवान ने अपना हाथ लहराया और विषय समाप्त कर दिया। उसने आंखों में चिंता के साथ बिपिन से कहा, आंतरिक परत खतरे से भरी है। आप भाग्यशाली हैं कि आपने अपना रास्ता बना लिया है यहाँ तक, लेकिन आप हमेशा इतने भाग्यशाली नहीं रहेंगे। अधिक शक्तिशाली कठपुतली लड़ाकू का सामना आपको केवल अंतिम छोर तक ले जाएगा। तो अब से आप मेरे साथ सिल्वर विंग रहेंगे और मैं आपको सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि ये सुनकर सिल्वर विंग लॉर्ड नाराज हो गए और उनसे बहस करने लगे। आयरन सेबर, हम एक खतरनाक जगह पर हैं और किसी भी समय परेशानी का सामना कर सकते हैं। वह केवल हमें धीमा कर देंगे। स्वॉट्समैन, मेरे अधीनस्थ आयरन सेबर लॉर्ड ने सिल्वर विंग लॉर्ड पर एक नजर डाली। सिल्वर विंग लॉर्ड ने जबरदस्ती मुस्कुराया और कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, चूंकि आप अधिक मजबूत हैं, यह आप पर निर्भर है। ये सुनकर बिपिन अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका और बोला, महामहिम, चिंता न करें, मैं अपना ख्याल रखूंगा। शायद अगर हम खतरे में पड़ जाएं तो मैं मदद कर सकूं। हमें मदद करो नहीं। सिल्वर विंग लॉर्ड ने बिपिन को अर्थपूर्ण ढंग से देखा और जारी रखा, लड़के, मुझे पता है कि तुमने स्वर्ग विरोधी स्तर पर एक प्रतिद्वंद्वी को मार डाला है, लेकिन एक लॉर्ड को मारना एक अलग कहानी होगी। आपको ये तब पता चलेगा जब आप एक वास्तविक लॉर्ड के साथ लड़ेंगे। अध्याय 454, एक दाव हथियार। हमें आपसे मदद की उम्मीद नहीं है। ये तब तक ठीक रहेगा जब तक आप हमें नीचे नहीं खींचेंगे। सिल्वर विंग लॉर्ड ने बिपिन से कहा। आयरन सेबर लॉर्ड ने बिपिन पर एक आकस्मिक नजर डाली। उसकी अभिव्यक्ति से स्पष्ट था कि उसने बिपिन की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। ये देखकर बिपिन जबरदस्ती मुस्कुराने लगे। ये सब इसलिए था क्योंकि वह केवल संत क्षेत्र में था, जिसके कारण सरदारों ने उसका तिरस्कार किया।
सिल्वर विंग लॉर्ड मेरी वास्तविक युद्ध शक्ति को नहीं जानता और बिपिन ने मन ही मन सोचा कि मैं उससे कमजोर नहीं हूँ। आयरन सेबर लॉर्ड एक उन्नत लॉर्ड है, इसलिए मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे कम से कम सिल्वर विंग लॉर्ड के खिलाफ मौका मिलेगा, क्योंकि वह एक मध्यवर्ती लॉर्ड है। दायां तब आयरन सेबर लॉर्ड ने अचानक एक मैसेजिंग स्लिप दिखाते हुए अपना हाथ घुमाया। पर्ची तुरंत अपने आप जलने लगी। ये स्पिरिट लॉर्ड की ओर से एक संदेश पर्ची है। आमतौर पर वह इसका उपयोग तब तक नहीं करते जब तक कि कोई आपातकालीन स्थिति न हो। आयरन सेबर लॉर्ड गंभीर दिख रहे थे। बिपिन और सिल्वर विंग लॉर्ड ने उसके हाथ की ओर देखा। पर्ची के जलने के बाद एक धुंधली आकृति दिखाई दी। हालांकि वे उसकी शक्ल को बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख सके, फिर भी उन्होंने पहचान लिया कि यह आत्मा भगवान था। आयरन सेबर ने स्पिरिट लॉर्ड की आवाज में कहा, क्या आपके साथ कोई है? हाँ, सिल्वर विंग लॉर्ड और आयरन सेबर लॉर्ड ने बिपिन की ओर देखा और जारी रखा, बस सिल्वर विंग लॉर्ड और मैं। वह बिपिन का नाम जोड़ना चाहते थे, लेकिन बिपिन के केवल सेंट दायरे में होने के कारण उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया। आप और सिल्वर विंग कुछ देर सोचने के बाद उस आकृति ने अपना हाथ हिलाया, जिससे उनके सामने एक नक्शा दिखाई देने लगा। यह इस हवेली का नक्शा था। आकृति ने मानचित्र पर एक क्षेत्र की ओर इशारा किया और कहा कि इस स्थान पर एक खजाने को लेकर भीषण लड़ाई हो रही है। हमारे शिविर के लॉफ्टनेस लॉर्ड ने इसकी खोज की, लेकिन मार्क्विस कैंग्यू का शिविर इसे जाने नहीं देना चाहता। अधिक से अधिक लोग वहां एकत्र हो रहे हैं। तुम दोनों को यथाशीघ्र वहां जाना चाहिए। याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मार्क्विस कैंग्यू के शिविर को हमसे खजाना नहीं छीनने दे सकते। ये सुनकर आयरन सेबर लॉर्ड और सिल्वर विंग लॉर्ड गंभीर दिखे। जो कुछ भी हो, लौह कृपाण भगवान ने क्रोधित भाव से पूछा कि दुनिया में खजाना क्या है? ए दाओ वेपन कहने से पहले आकृति एक पल के लिए चुप हो गई। क्या? उत्तर सुनकर आयरन सेबर लॉर्ड और सिल्वर विंग लॉर्ड दोनों आश्चर्यचकित रह गए। एक दाव हथियार। बिपिन की आंखें तेज हो गईं। दिव्य भूमि में इतने लंबे समय के बाद वह अब नैनीताल महाद्वीप का भोला लड़का नहीं रह गया था। वह जानता था कि एक बार जब कोई व्यक्ति भगवान जितना शक्तिशाली हो जाता है तो वह प्रथम श्रेणी के जादुई हथियार का उपयोग करेगा, भले ही वे दिव्य भूमि में बहुत कीमती और दुर्लभ हों। इसलिए वे एक भगवान के लिए उतने कीमती नहीं थे। यहाँ तक कि खुद बिपिन के पास भी पहले दर्जे का जादुई हथियार था और पिछले कई दिनों के दौरान इस हवेली में उनमें से 10 से अधिक पाए गए थे। सीधे शब्दों में कहें तो प्रथम श्रेणी के जादुई हथियार राजाओं के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। हालांकि एक दाव हथियार की कहानी अलग थी। दाव हथियार प्रथम श्रेणी के जादुई हथियारों से बेहतर थे, लेकिन वे केवल किंवदंती में ही मौजूद थे। इसके अलावा उन्हें दाव हथियार इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनमें से प्रत्येक एक सर्वोच्च दाव से जुड़ा था, जो एक ऐसी शक्ति थी जो मूल से कहीं अधिक उन्नत और दुर्जेय थी। सामान्य तौर पर यहाँ तक कि एक मार्किस भी एक दाव हथियार को संसाधित नहीं कर सकता है। एक स्वामी की तो बात ही छोड़िए। यही कारण है कि इस हवेली में एक दाव हथियार पाए जाने की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया था। जहां तक मुझे पता है, हमारे मार्क्विस और मार्क्विस कैंग्यू दोनों 7 क्लाउड दायरे में हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास दाव हथियार नहीं है। मुझे लगता है कि उनके पास अन्य व्यवसाय हैं और उन्होंने अभी तक खबर नहीं सुनी है, अन्यथा वे पहले से ही यहाँ होंगे, आयरन सेबर लॉर्ड ने कहा। एक दाव वेपन। सिल्वर विंग लॉर्ड प्रशंसा के साथ चिल्लाया। एक दाव हथियार कई मार्कीज के दिलों पर कब्जा कर सकता है। आयरन सेबर, सिल्वर विंग, आप दोनों अभी वहां जाएं और उदात्त भगवान का समर्थन करें। उससे कहें कि उसे निश्चित रूप से हथियार को बरकरार रखना चाहिए। ये कहने के बाद आत्मा भगवान की आकृति तुरंत गायब हो गई। आइए चलें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
आयरन सेबर लॉर्ड ने सिल्वर विंग लॉर्ड और बिपिन से कहा। ठीक है, दोनों ने सिर हिलाया। कुछ ही देर में तीनों अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। चूंकि वे उस क्षेत्र के करीब थे, इसलिए उन्हें वहां पहुंचने में केवल 1 घंटा लगा। लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके ठीक सामने मार्शल आर्ट प्रैक्टिस फील्ड के आकार का एक विशाल खुला स्थान था, जिसमें दर्जनों लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। बैंग बैंग बैंग। पूरे क्षेत्र में गगनभेदी शोर गूंज उठा, क्योंकि बिजली की भयानक लहरें लगातार क्षेत्र से होकर आसपास की दीवारों से टकरा रही थीं और उनमें गड्ढे छोड़ रही थीं। ये 40 से अधिक राजाओं द्वारा अपनी भव्य आभा प्रदर्शित करने और आपस में लड़ने का प्रभाव था। क्या यही होती है 40 लॉर्ड्स की लड़ाई? बिपिन दंग रह गए। आयरन सेबर लॉर्ड और सिल्वर विंग लॉर्ड गंभीर दिख रहे थे। सेनानियों में 2 शख्सियतों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। उनमें से एक छोटे कद की बूढ़ी महिला थी जो हरी रोशनी से चमक रही थी, और दूसरा एक लंबा आदमी था जो 2 मीटर से अधिक ऊंचा था और भूरे भालू जैसा दिखता था। वह मार्क्विस कैंग्यू के शिविर से दानव आत्मा भगवान है। ये बूढ़ी डायन कितने समय से जीवित है? वह अब तक जीवित क्यों है? आयरन सेबर लॉर्ड और सिल्वर विंग लॉर्ड ने डर के साथ बुढ़िया की ओर देखा। महिला कई वर्षों से सुपर विशेषज्ञ थी और वे बहुत पहले ही 6 बादलों के दायरे में पहुंच गए थे। एक श्रेष्ठ स्वामी के रूप में वह मार्किस बनने से केवल 1 कदम दूर थी। इस समय वह अभी भी 6 क्लाउड दायरे में थी, लेकिन वह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई थी। अध्याय 455। अध्याय 455। प्रभुओं के बीच लड़ाई। दानव आत्मा भगवान। मार्क्विस पियासू के शिविर के एक स्वामी लॉफ्टनेस लॉर्ड के साथ लड़ रहे थे। यह आश्चर्यजनक है कि लॉफ्टनेस लॉर्ड उस पुरानी चुड़ैल सिल्वर विंग लॉर्ड के खिलाफ अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हो रहा है, जिससे लॉर्ड को आश्चर्य हुआ। उस हथियार पर ध्यान दें जिसका उपयोग वह आयरन सेबर कर रहा है। भगवान गंभीर लग रहे थे, क्योंकि उनकी आंखें रक्त लाल भाले पर टिकी हुई थीं जिसका उपयोग भगवान कर रहे थे। भाला विशिष्ट था क्योंकि इसमें एक भयावह आभा थी जो अन्य हथियारों में नहीं पाई जा सकती थी। यह एक दाव हथियार है। बिपिन की आंखें चमक रही थीं। अभी अभी उसे इन दोनों सरदारों के बारे में कुछ पता चला था जो लड़ने में व्यस्त थे। दानव आत्मा भगवान श्रेष्ठ राजाओं के बीच बेहद शक्तिशाली थे और मार्किस बनने से केवल 1 कदम दूर थे। हालांकि उदारता भगवान सिर्फ एक उन्नत स्वामी थे। उसका डेमन सोल लॉर्ड से कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए। फिर भी वह वर्तमान में केवल इसलिए करीबी मुकाबले में बना हुआ था क्योंकि उसके पास दाव हथियार था। बिपिन ने कहा, क्या ये दाव हथियार की शक्ति है? क्या यह एक उन्नत स्वामी को श्रेष्ठ स्वामी को चुनौती देने में सक्षम बना सकता है? यह इससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता है जब ये किसी मार्किस के हाथों में हो। लॉफ्टनेस लॉर्ड अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकता, आयरन सेबर लॉर्ड ने कहा। बिपिन आश्चर्यचकित थे, इस तथ्य के बावजूद कि वह केवल तलवारों से ही अच्छे थे, भाले से नहीं। दाव वेपन ने उनकी रुचि जगा दी। स्वॉर्ड्समैन सिल्वर विंग और मैं पूरे समय आपकी ओर नहीं देख पाएंगे, इसलिए उन लॉर्ड्स से दूर रहें और अपने आप को उनके सामने उजागर न करें। आयरन सेबर लॉर्ड ने बिपिन पर एक नजर डाली और फिर तेजी से सिल्वर विंग की ओर मुड़ गए। आइए लड़ाई में शामिल हों। ठीक है, सिल्वर विंग लॉर्ड ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जैसे ही दोनों सरदार सीधे लड़ाई में कूद पड़े, तुरंत 2 बहती हुई रोशनी आगे बढ़ी। 2 और लड़ाके। यह आयरन सेबर लॉर्ड और सिल्वर विंग लॉर्ड है। केवल एक उन्नत स्वामी और एक मध्यवर्ती स्वामी उन्हें रोके रखें। जैसे ही आदेश जारी किया गया, मार्क्विस कैंग्यू के शिविर के कुछ विशेषज्ञ तुरंत आयरन सेबर लॉर्ड और सिल्वर विंग लॉर्ड से लड़ने के लिए आगे आए। अपने विरोधियों को छोड़कर दोनों लॉर्ड्स ने किसी और का ध्यान आकर्षित नहीं किया था, क्योंकि वहां पहले से ही दर्जनों लॉर्ड्स लड़ रहे थे।
आखिरकार दोनों पक्षों के विशेषज्ञ लगातार लड़ाई में शामिल हो रहे थे। अधिक से अधिक स्वामी आ रहे हैं। बिपिन युद्ध के मैदान के किनारे पर बिना शामिल हुए खड़े रहे। उनके लिए यह एक दुर्लभ दृश्य था। जैसे जैसे सरदारों की संख्या बढ़ती जा रही थी, युद्ध क्षेत्र का लगातार विस्तार होता जा रहा था। कुछ ही देर में लड़ने वाले सरदारों की संख्या 50 से अधिक हो गई। लेकिन दोनों तरफ से सरदारों की संख्या करीब थी, जिससे दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई होने लगी। बिपिन ने सोचा था कि केवल एक दाव हथियार ही इतने सारे राजाओं को लड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली थी और इसमें कई सरदारों की हानि नहीं हुई थी। दोनों पक्षों के अधिकांश विशेषज्ञ ताकत में बराबर थे, इसलिए मरने वाले सरदारों की संख्या अधिक नहीं थी। दायां तब बेत की मार। बाहरी सुरंगों में से एक आकृति निकली और युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गई। इस आकृति की उपस्थिति से युद्ध के मैदान में हलचल मच गई। असंख्य द्वीप प्रभु, हाहा असंख्य द्वीप भगवान आ गए हैं। लानत है, यह असंख्य द्वीप है भगवान। इस नए आगमन के कारण दोनों पक्षों के शासकों ने अलग अलग अभिव्यक्तियां दिखाईं। मार्क्विस कैंग्यू के पक्ष के लोग प्रसन्न थे, जबकि दूसरी ओर के लोग चिंतित दिखे। मैरियट आइलैंड्स लॉर्ड अपने शिविर मार्क्विस कैंग्यू के शिविर में प्रसिद्ध थे। हालांकि यह एक स्वामी के रूप में उनकी शक्ति के लिए नहीं था, बल्कि संरचनाओं में एक उत्कृष्ट गुरु के रूप में उनकी प्रसिद्धि के लिए था। आखिरकार वह सिर्फ एक उन्नत स्वामी थे, इसलिए वह यहाँ के बहुत से लोगों से आगे नहीं निकल पाए। कुबर, असंख्य द्वीप भगवान ने युद्ध के मैदान में प्रवेश करते ही खर्राटे लीं। फिर उन्होंने अपने हाथों को 2 बार लहराया और 2 प्रकाश किरणें छोड़ी, जो पूरे क्षेत्र में बह गईं। रोशनी तुरंत 2 विस्तृत संरचनाओं में बदल गई। उन्होंने इतनी आसानी से 2 फॉर्मेशन स्थापित कर दिए। वह इसके लिए तैयार रहे होंगे। हम बड़ी मुसीबत में हैं। मार्क्विस पियासू के शिविर के सरदारों ने भौहें चढ़ा दी। वे जानते थे कि भले ही संरचनाओं को आकस्मिक रूप से स्थापित किया गया था, लेकिन उनके पीछे की शक्ति असाधारण होनी चाहिए। उनकी चिंताओं को सच होने में देर नहीं लगी। मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त कर रहा हूँ। तो क्या मैं यह महसूस कर सकता हूँ कि मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को 3 गुना दर से पुनः प्राप्त कर रहा हूँ? मैं भी ऐसा ही हूँ और इससे भी अधिक मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी शक्ति मजबूत हो गई है। हाँ, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ। मार्क्विस कैंग्यू के पक्ष के विशेषज्ञों ने महसूस किया कि फॉर्मेशन कैसे काम करते हैं। इनमें से एक फॉर्मेशन विशेषज्ञों को उनकी आध्यात्मिक शक्ति वापस पाने में मदद कर सकता है और दूसरा उनके हमलों को कुछ हद तक बढ़ा सकता है। फॉर्मेशन ने मार्क्विस कैंग्यू के शिविर की ताकत को बहुत बढ़ा दिया है। हाहा असंख्य द्वीप भगवान बहुत मददगार हैं। इन 2 फॉर्मेशन से अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन सब को मार दो। मार्क्विस कैंग्यू के पक्ष के सरदारों ने साहस बढ़ाया और एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। दोनों खेमों के बीच का संतुलन मैरियट आइलैंड्स लॉर्ड और उनकी फॉर्मेशन द्वारा तोड़ दिया गया था। अब मार्क्विस कैंग्यू के पक्ष ने बढ़त हासिल कर ली है। माल धत तेरी की, वह भयानक असंख्य द्वीप प्रभु। मार्क्विस पियाओजू के पक्ष के विशेषज्ञ गंभीर दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने विरोधियों को रोकने की पूरी कोशिश की। युद्ध के मैदान के केंद्र में जैसे ही संरचनाएं स्थापित की गईं, लॉफ्टनेस लॉर्ड को पहले से भी अधिक दबाव का अनुभव होने लगा। आखिरकार वह अपने प्रतिद्वंद्वी से अधिक शक्तिशाली दानव आत्मा भगवान के खिलाफ खड़े होने का एकमात्र कारण दाव हथियार था। उदारता, आप जानते हैं कि मेरा मार्क्विस एक भाला उपयोग करता है, इसलिए ये दाव हथियार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप खुद को मारने से पहले इसे अभी छोड़ दें। दानव आत्मा भगवान ने चेतावनी भरे स्वर में कहा।
आप इसे केवल मेरे मृत शरीर पर ही प्राप्त करेंगे, उदात्ता भगवान ने कहा और खर्राटा लिया। आप राक्षस आत्मा को मौत के घाट उतार रहे हैं। भगवान ने गुस्से में उदात्ता भगवान पर आरोप लगाया।